नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 फिनिश किया है। आज बारी है चैप्टर 2 शुरू करने की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इजी चैप्टर है। आज हम लोग इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद कल की क्लास से एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी मैथमेटिक्स की बढ़िया से तैयारी इस चैनल से होती रहे। ठीक है, तो बच्चों आप जैसा कि जानते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आप जूनियर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि एक्चुअली ये पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, पॉली का मतलब ये होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। एंड नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, यानी कि मेनी टर्म्स। अगर दूसरे मीनिंग पे हम सिंपल शब्दों में बात करें तो पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? मेनी टर्म्स। ठीक है, अब ये मेनी टर्म्स कितने हो सकते हैं ये नहीं कहा जा सकता। तो ये एक्चुअली इसको बड़े इजी वे में हम डिफाइन कर सकते हैं कि अब पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 an x2 पावर n। मैंने क्या कहा कि पॉलिनोमियल को a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 an x2 पावर n टाइप का डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो a0, a1, a2, a3, an ये क्या है? दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जब इक्वेशन लिखा होगा तो कुछ ना कुछ वेरिएबल के साथ मल्टीपल में कोई ना कोई नंबर मिलता है, उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर a0, a1, a2, a3 टाइप से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कुछ और बातें कि एक्चुअली पॉलिनोमियल, कभी कभी ऐसा सीधा क्वेश्चन ये होता है, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं, 9th क्लास में भी था। तो पॉलिनोमियल ना होने के क्या केस हैं, आप ज़रा उस पर नज़र कर लें एक बार। बच्चों, अगर वेरिएबल रूट में है ना तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, याद रखना। पर ध्यान रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो वेरिएबल रूट में है वो रूट के बाहर निकलने में सक्षम हो। लाइक अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो एक्स बाहर हो जाएगा ना। अगर x2 पावर 4 लिखा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा। सो मेरा मतलब है कि वो इरेशनल पार्ट में होना चाहिए, रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और याद रखिएगा, मैंने वेरिएबल कहा है ना कि कांस्टेंट। मान लो रूट 5 लिखा है तो आप कह दो कि ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने वेरिएबल के लिए कहा है, कांस्टेंट के लिए बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट में रूट लगा हो सकता है, और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, लाइक 1/2, 1/3, 3/5, इस तरह की वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी केस है तो डेफिनेटली वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो रही बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें। चलिए कुछ और बातों के बारे में अब बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे लीनियर पॉलिनोमियल, तो क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की जो पावर रहती है। हाँ, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे यही है एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर वेरिएबल की जगह u आया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ना। अब यहाँ u2 पावर 6 है और u2 पावर 4 है, u स्क्वायर है, u एक सिंगल पावर है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या है? 6 है ना, तो वही उसकी डिग्री हो गई है। ठीक है, इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अब
फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो मैंने अभी बताया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3 रूट 3x प्लस 5 वाई प्लस रूट 2x माइनस लाइक दिस, ठीक है। आप देख सकते हो इन सभी पे 1 पावर है, इनकी डिग्री क्या है 1 है, इसलिए इन सभी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे रूट 3 लिखा हुआ है, यहाँ रूट 2 लिखा हुआ है, फिर भी ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया था कि कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, उस पर रूट हो सकता है, वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, अगर मान लो ये ऐसे है रूट 3x यानी कि पूरे में रूट लगा है, तब फिर वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि उसमें x भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो उसके आगे बढ़ेंगे, तो आगे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल उसी की तरह थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया। क्वाड्रेटिक आपको मालूम ही है 2 के लिए आता है, मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल आसान है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं ढेर सारे, जिनकी डिग्री 2 है, तो इनको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। सेम ऐसी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद इसको कहते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक को क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। और लीनियर को क्या कहते हैं, रेखी कहते हैं, रेखी बहुपद, ठीक है, या एक घाती भी। तो बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 3 होगी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप ये समझें कि एक्चुअली किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहने का मतलब क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x माइनस 3 है, ठीक है। If I take x is equal to 3, then this will be 3 minus 3 that is equal to 0। देखा आपने, मीन्स x माइनस 3 के लिए जब मैंने x is equal to 3 लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब 3 इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ लेना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको उस वेरिएबल में मैं रखता हूं तो वो उसे 0 कर देता है। क्या कर देता है, 0। तो उस वैल्यू को हम उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं, हिंदी में इसे शून्यक कहते हैं, या आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो, रूट भी कह सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको बात बताई समझ में आया ना। कहने का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसे हम फैक्टराइज करते हैं या फिर उसे किसी तरह से सॉल्व करते हैं तो उस वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी, और जो वैल्यू मिलेगी ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, उसी को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 समझ में आया। चलिए अब समझते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहना चाह रहा हूँ। यू नो दैट रियल नंबर k इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ़ pk इज़ 0। वही बात है भाई, देखो कोई पॉलिनोमियल px है तो x इज़ इक्वल टू k होने का मतलब ही है यहाँ पर क्या हो जाता है, pk, और pk क्या होना चाहिए, 0। ये वही मतलब है जो अभी हमने ऊपर बताया, ठीक है। फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर ज़ीरोज। चलिए ये देखिए, जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात हुई तो जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन था y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे x की वैल्यू हमने कुछ लिया और y की वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में निकल आई, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे हमने ग्राफ बना दिए। अब जब ग्राफ बना दिए तो आप देख रहे हैं जैसे ये आया एक -3/2, 0। यू कैन सी दैट द ग्राफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस midway x is equal to -1 and x is equal to -2।
दैट इज़ द पॉइंट -3/2, 0। एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे देखिए भाई, आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब होता है वहाँ पे वाई 0 है, और अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब होता है वहाँ पे एक्स 0 है, ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे -3/2, 0 पे एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस की अगर बात करूँ तो ये किस पॉइंट पे, नहीं, वाई एक्सिस की कोई बात ही नहीं करें। यू आल्सो नो दैट 0 ऑफ दिस इज़ -3/2। आप अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, क्या था, 2x + 3 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा, -3, तो x = क्या होगा, -3/2 हुआ कि नहीं, तो वही तो उसका 0 है ना। तो जनरली जो x एक्सिस पे अगर कोई इक्वेशन है लाइक y = 2x + 3 या 5x - 7, तो x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है वही उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे x एक्सिस को अभी ये -3/2 पे कट कर रहा था, तो ये उसका क्या है, 0 हो गया। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का बच्चों यही मतलब है कि हम उसका अगर ग्राफ पे बनाएं तो x एक्सिस पे वो लाइन जहाँ पे मिल रही है, x को जहाँ पे काट रही है, वही उसका 0 होता है, ठीक है। और ये जैसे देख सकते हैं आप, ये भी एक इक्वेशन पैराबोला का बनाया हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी अलग अलग केस हैं। अब बच्चों यहाँ पे जैसे देखिए x एक्सिस को यहाँ पे 2 वैल्यू कट कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके 2 ज़ीरो हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी 2 वैल्यू पे तो इसके भी 2 हो जाएंगे, यहाँ एक वैल्यू एक पॉइंट पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट कर रहा है उसके उतने ही 0 होते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, इन दोनों केस में कहीं भी x एक्सिस पे ये मिल ही नहीं रहे, बिल्कुल अलग है ना। तो क्या होगा, यहाँ कोई 0 नहीं होगा, हैज़ नो 0, ठीक है। तो यही है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, जैसे अलग अलग ये बना के आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं किसी में x एक्सिस पर 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, किसी में 2 पॉइंट पर, किसी में 1 पॉइंट पर। भाई देखो, अगर इक्वेशन हमारा लीनियर है यानी 1 डिग्री वाला, तो निश्चित रूप से उसके एक ही 0 होगा। क्वाड्रेटिक है तो 2 0 होगा, क्यूबिक है तो 3 0 होगा, है ना। बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 0 होगा। तो इसी बात पर डिपेंड करता है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लीजिए हमको इक्वेशन दिया ही नहीं, सीधे ग्राफ ही दे दिया और हमसे पूछ लिया कि बताओ इसके कितने 0 हैं, तो सिंपली हम ग्राफ देख करके कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, उस बेसिस पर हम उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोस बड़े आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, पॉलिनोमियल पे बिल्कुल बेसिक क्लास आज यहीं तक। कल हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा ताकि कल की क्लास में हम लोग बेहतरीन ढंग से इसको समझ सकें और आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छे से होते रहें। वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।